हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो हम जानने वाले हैं एक पॉपुलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि कोई भी सेल या टिश्यू जब डीजनरेट होने लगती है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ पे डक्कन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि फ्रेंच के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्या, डक्कन। उन्होंने इस डिसऑर्डर की खोज की पता लगाया तो उन्होंने पाया कि कुछ लोगों के कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल में देखा गया कि मसल में वीकनेस आ रही। तो उन्होंने क्या किया, खोज किया कि ये वीकनेस क्यों आ रही है। तो उन्होंने बाद में इसको नाम दिया डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें मसल क्या होती है, वीक होने लगती है और मसल में वीकनेस आने लगती है। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। इसको एकदम क्लियरली हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होती है ये डिसऑर्डर। तो व्हाट इज डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? लिखा है कि इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस। इट टेक्स प्लेस मेनली इन बॉयज, गर्ल्स आर कैरियर एंड सम ऑफ गर्ल्स में बी अफेक्टेड। ये क्या होती है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें क्या होती है, जो आपकी मसल होती है धीरे 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 क्या होती है, वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। ये ज़्यादातर लड़कों में होती है। लड़कियां इसकी क्या होती है, कैरियर होती है। लड़कियां अफेक्टेड नहीं होती, लड़कियां बच जाती हैं, समझ लीजिए। लड़कियां क्या होती है, कैरियर होती है। ज़्यादातर लड़के ही इसके शिकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसका काज क्या है, इसके बिहाइंड का रीजन क्या है, हम जानने वाले हैं। ठीक है, जो मदर थी कैरियर मदर, ठीक है, उस कैरियर मदर का जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन। वो आपका बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो मसल फाइबर होती है उनका जो स्ट्रांगनेस होती है, जो टाइटनेस होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, मसल वीक होने लगती है। यही कारण होता है कि जो आपका कुछ लोगों में देखते हैं कि मसल बहुत वीक रहती है, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, चलते हैं तो गिर जाते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण होता है कि उनमें एक मसल डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो चुकी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है उनको ये बीमारी हो जिसके वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हो। तो आपने जाना कि जो डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसका एटियोलॉजी क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल के जो फाइबर होते हैं उनको क्या करती है, स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करती है। क्यों होती है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है म्यूटेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जीन में भी म्यूटेशन हो जाएगा। जीन में म्यूटेशन हो जाएगा मतलब वो आपका जो डिजायर्ड प्रोटीन होगा जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, वो नहीं बन पाती है, जिससे क्या होती है, ये डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है। 2 से 4 साल और कभी कभी 6 साल तक के बच्चों में देखा गया है डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। और इस डिसऑर्डर का लाइफ स्पान 18 से 25 साल तक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़का जो है कैसे डिसबैलेंस हो जा रहा है। और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है इसमें बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है, बॉडी अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाती है, फॉलिंग कंडीशन आती है, मस्कुलर वीकनेस जैसी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। और इसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। और इसमें जो मेन मेडिसिन है वो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, जिसमें जो मेन होती हैं प्रेडनिसोलोन चलाई जाती है और डेफ्लाजाकॉर्ड चलाई जाती है, 6 mg की चलाई जाती है। इन दोनों में से कोई एक ही चलाया जाता है। और बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के मोड ऑफ एक्शन की, तो क्या करता है, फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी शो करते हैं, जिससे इनका प्रयोग हम एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्वेलिंग हुआ तो भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं।